नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार गुप्ता क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए भारत संसाधन एवं उपयोग इसके अंतर्गत आपदा प्रबंधन के बारे में आपको बताऊंगा। तो जैसे पृथ्वी पर होने वाली दुर्घटना तथा आपदा के फलस्वरूप होने वाले जनधन की हानि के प्रभाव को कम करने वाली संस्था को हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है या वातावरण में परिवर्तन होता है तो जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर अधिक मात्रा में लोगों की मृत्यु हो जाती है, घर भवन या बहुत सी चीज़ें नुकसान हो जाती है, तो जिसके फलस्वरूप इसके प्रभाव को कम करने वाली संस्था को ही हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। जिससे ये आपदा प्रबंधन के लोगों को आकर के मदद करते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की जो समस्या है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो आपदा प्रबंधन 3 प्रकार का होता है। पहला होता है एक आपदा के पहले का प्रबंधन, दूसरा आपदा के समय प्रबंधन और तीसरा आपदा के बाद का प्रबंधन। तो इनको हम बारी बारी समझते हैं कि आपदा के पहले का प्रबंधन क्या होता है। तो कुछ आपदा के विषय में हमें ज्ञात होता है, जैसे मान के चलिए कि मौसम विभाग से हमें मौसम की जानकारी मिल जाती है कि इस साल समय पर बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है, या बारिश अधिक होगी या बारिश कम होगी, तूफान चक्रवात इनके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। तो ऐसे जो आपदाएं हैं तो इनका हम प्रबंध इन आपदाओं के आने के पहले से ही कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि इस साल यदि सूखा पड़ने वाला है तो हम सूखे के लिए क्या करेंगे कि समय से पहले हम पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे नदियों पे बांध बना करके उन पानी का हम संचय करते हैं और संचय करके हम अपने उपयोग के लिए उसका प्रबंधन करेंगे और उसका उपयोग अच्छे से करेंगे, यानी कि हम उसको किसी भी प्रकार से बर्बाद नहीं करेंगे। जैसे बाढ़ की स्थिति हो जाती है तो उस समय में भी हमें क्या करना चाहिए, जितने भी हैं बाढ़ आने से पहले हमें नदी नालों इन सभी की सफाई अच्छे से कर देना चाहिए कि जो पानी आता है वो पानी जल्दी से जल्दी नदियों के माध्यम से वो समुद्र में चला जाए, या फिर नदियों को एक दूसरे के साथ जोड़ देना चाहिए और एक नदी से दूसरी नदी में इस पानी को पहुंचा देना चाहिए, जिससे जिस स्थान पे मनुष्य रहते हैं वहाँ पे ये विकराल रूप ना अपना सके और साथ साथ में वहाँ के लोगों को हानि कम पहुँचा सके। इसके बाद जैसे मान लीजिए भूकंप है तो भूकंप बहुत ही कम समय के लिए आता है, लेकिन ये बहुत अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाता है या हानि पहुंचाता है। तो हमें जब भवनों का निर्माण करते हैं तो हमें भूकंप रोधी भवनों का निर्माण करना चाहिए और उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए कि ये जो भूकंप किस जोन के अंतर्गत आता है, और हमें अच्छे से इंजीनियर से डिजाइन करवाने के बाद ही भवनों का निर्माण करना चाहिए। जैसे छाजा अधिक नहीं निकालना चाहिए, हमें दीवारों को अच्छे से पिलर में बांध देना चाहिए जिससे कि कोई भी दुर्घटना ना घटे। तो ऐसा जो प्रबंधन है वो हम आपदा के आने के पहले करते हैं तो जो नुकसान है उसको हम बहुत ही कम कर देते हैं, लेकिन आपदा को हम पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपदा के समय का प्रबंधन। मान लीजिए किसी भी प्रकार की आपदा होने पे लोगों को सरकार के साथ मिलजुल करके कार्य करना चाहिए। जैसे मान लीजिए गांव में भी कुछ समाज सेवक होते हैं जो कि
जो समाज के लोगों के हित का कार्य करते हैं, साथ साथ में सरकार के साथ मिलजुल करके लोगों को काम करना चाहिए। जैसे मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, ग्राम सेवक, वार्ड, ये सभी को मिलजुल करके काम करना चाहिए। उसके साथ साथ में जो सरकार के द्वारा एनडीआरएफ की टीम होती है या सरकारी कर्मचारियों की टीम होती है, इन सभी के साथ मिलकर के उनका सहयोग करना चाहिए। उसके बाद आपदा के बाद का प्रबंधन, जैसे आपदा होता है तो किसी भी प्रकार की आपदा के बाद बहुत अधिक मात्रा में जन धन की हानि होती है और आपदा के घटित होने के बाद बीमारियां फैलने का जो खतरा होता है वो बहुत अधिक होता है और इन बीमारियों के फलस्वरूप उस इलाके में महामारी फैल जाती है। जैसे मान के चलिए भूकंप आता है तो भूकंप के फलस्वरूप क्या होता है, बहुत सारे भवन गिर जाते हैं, जानवर, मनुष्य, ये सभी उसके नीचे दब जाते हैं। तो हमें इनको अच्छे से निकाल लेना चाहिए। निकालने के बाद इनके शवों को अच्छे से दफन कर देना चाहिए, कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद सरकार की तरफ से इनके रहने का प्रबंध करना चाहिए, उनके भोजन का प्रबंध करना चाहिए, उपचार की व्यवस्था करना चाहिए। ये सभी जो चीज़ें होती हैं वो आपदा के बाद का प्रबंधन होता है। साथ साथ में हमें ऐसी योजना भी बनानी चाहिए जिसके फलस्वरूप हमें क्या करना है, ये ऐसी आपदाएं हो तो इसका प्रभाव जो हो कम से कम हो, यानी कि नुकसान हमें अधिक ना हो। उसके बाद आपदा का प्रबंधन सरकार की तरफ से अलग अलग माध्यमों से भी करना चाहिए। जैसे गांव के स्तर पे अलग प्रकार का होना चाहिए, प्रखंड के स्तर पे अलग प्रकार का होना चाहिए, जिला स्तर पे अलग होना चाहिए तथा राज्य के ऊपर स्तर पे अलग से होना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पे भी अलग अलग प्रकार से इसका प्रबंधन करना चाहिए। तभी जो प्राकृतिक आपदा है या मानव निर्मित आपदा है, किसी भी प्रकार के आपदा के प्रभाव को हम कम कर सकते हैं, अन्यथा इसकी हानि हमें अधिक से अधिक उठाना पड़ सकता है। धन्यवाद दोस्तों।